श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अभी हम चल रहे हैं विश्व दिनमान सारिणी से सूर्योदय सूर्यास्त साधन, दिनमान साधन, रात्रिमान साधन। पहले एक सरल तरीके से मैं दिनमान साधन बता चुका हूँ, उससे सूर्योदय निकालना बता चुका हूँ। अब देखिए, हमें विश्व दिनमान सारणी का प्रयोग करने के लिए जन्म स्थान के अक्षांश और सायन सूर्य स्पष्ट की आवश्यकता होती है। सायन सूर्य स्पष्ट में राशि अंश को लिया जाता है। यदि कला में 30 या 30 से अधिक हो तो अंश में 1 बढ़ाकर उससे दिनमान ज्ञात कर लेना चाहिए। मैंने वैसे 8/28 ही लिया था, जबकि इस नियम के तहत यहाँ 8/29 लेने का था, परंतु आप ये बात ध्यान में रखें। फिर भी ये एक जो पूर्व के वीडियो में 8/28 लिया था वो भी स्थूल है, 8/29 लेते हैं वो भी स्थूल है। इसको सूक्ष्म तरीके से कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। अनुपात करके इसको सूक्ष्म करना पड़ेगा। देखिए, हम इधर से लेते हैं 8वीं राशि को, इधर से लेते हैं 28वें अंश को, दोनों को मिला देते हैं तो जो दिनमान प्राप्त होगा 25-40 वाली सारणी देखनी पड़ेगी। हम देखते हैं 25-40 वाली दिनमान सारणी को। तो 25-40 वाली सारणी में इधर खड़े में से 8 को लिया और ऊपर से उतारा 28 को, तो हमारा जो दिनमान आता है वो 25, 56, 31 आता है। लिख लेते हैं इसको। ये मान आता है कितने अंश का? 8/28 का मान जो आता है वो दिनमान आता है 25, 56, 31। ये लिखा 25, 56, 31। 8/29 का जो मान हम लेंगे उसी सारणी से तो वो आएगा 25, 55, 14। 25, 55, 14। देखिए, अंश बढ़ने के साथ मान घट रहा है, तो अब इसको घटा देंगे तो 29 में से 28 जाएंगे तो 1 अंश रहेगा। ये 1 अंश में अंतर घटाओ, इसको 11 में से 4 गए तो 7, 3 में से 2 गया 1। एक पल 17 विपल जो है 1 अंश में घट रहे हैं। तो देखिए, चूंकि 1 अंश बराबर 60 कला, 60 कला में मान होता है, इसके विपल बना लेंगे तो 60 विपल और 17 विपल 67 विपल। 60 कला में 67 विपल घटते हैं, इसलिए 1 कला में कितना घटेगा? 67/60। इसलिए हमारे कितने कला हैं? 34 कला 27वीं कला का मान लेना है। देखिए, यहां फिर लिख देता हूं मैं 8/28 और 34, 27। हमने मान लिया 8/28 का और फिर लिया 8/29 का, परंतु हमें मान क्या चाहिए? 34 कला 27वीं कला का मान चाहिए। तो अब यहां लिख देते हैं 34 कला 27वीं कला का मान। तो 67 गुणित 34, 27 बटा 60 गुणा कर देते हैं इनका आपस में। तो देखिए, 67 में 34 का गुणा, 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 6 24 और 2 26,
3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 6 18 और 2 20, 8 7 2 2, 2278 आगे का गुणा आता है। अब दूसरा गुणा करते हैं हम 67 का 27 में। 749 के 9 हासिल 4, 7 6 42 और 4 46, 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 6 12 और 1 हासिल का 13, 9 6 4 10, 4 3 7 और 1 8, 18 0 9। अब देखिए यहां पर 60 से ज्यादा है तो 60 का भाग लगा देंगे। 1809 में 60 का भाग लगाते हैं। देखिए 6 तिया 18, 180, 9 भाग नहीं जाए उसका 0, तो यहां 9 बचेंगे और इस 30 को आगे जोड़ देंगे। 8 7 और 3 10, 2 और 1 3 और 2। अब इसमें 60 का भाग लगा देंगे तो 2308 और 9, इसमें 60 का भाग लगाएंगे। 6 तिया 18, 13 में से 5 गए, 13 में से 8 गए 5 0, 6 8 48, 10 में से 8 गए 2 8। अब इसमें भाग नहीं जाएगा तो वैसे भी ये विपल आए, विपल से और ज्यादा और इसके आधे से कम होने से छोड़ देंगे। 38 विपल यहां पर कम होंगे। अब देखिए ये मिटा देता हूं मैं। ये जो 38 विपल हमारे पास लब्ध होते हैं, प्राप्त होते हैं, तो इन 38 विपल को चूंकि देखिए 28 अंश से 29 अंश पर जाएंगे तो दिनमान घट रहा है, तो यहां 28 अंश वाले में ये घटाने पड़ेंगे। तो 8 28 का मान 25 56 31, इसमें से 34 कला 27वीं कला का मान घटाएंगे क्योंकि मान बढ़ने पर घट रहा है, तो ये 38 विपल पल घटा देते हैं। विपल घटी पल और विपल, विपल में से विपल घटाएंगे क्योंकि यहां हमने विपल बना दिए थे, इसलिए ये विपल आएंगे। 11 में से 8 गए तो 3, 9 में से 4 गए 5, यहां 55 बचे और यहां 25 बचे। देखिए कभी भी आप घटाने में अगर गलती करते हैं तो घटा रहे हैं तो इससे कम नहीं आएगा और इससे अधिक नहीं आएगा, इन दोनों के बीच का मान आना चाहिए। बीच में मतलब कोई भी मान आ सकता है, यहां से लगाकर यहां के बीच में कोई भी मान आ सकता है, तो आपका गणित सही है, अन्यथा गलत है। तो अब देखिए 25 55 14 से ये ज्यादा है और 25 56 31 से ये कम है, इसलिए हमारा जो शुद्ध दिनमान आया वो ये आया। अब दिनमान को 60 घटी में से घटा देते हैं। 60 घटी में से दिनमान को घटाएंगे। देखिए 60 घटी में से, तो 60 घटी को 59 घटी लिख देते हैं। 59 59 और 60, इसमें से 25 55 53 घटा दिया, ये वाला मान दिनमान। इसको घटाएंगे तो 7 बचेंगे। 9 में से 5 गए तो 4 बचेंगे, 0 बचेगा। 9 में से 5 4, 5 में से ये रात्रिमान आया, रात्रिमान अंतर आया, वो रात्रिमान आया। इसमें 5 का भाग लगा देंगे तो सूर्योदय आ जाएगा। 5 6 30, 6 चौक 24 244, 5 चौक 20, 5 8 40, 6 चौक 24,
5 चौक 20 और 5 नीम 45, शेष 2 बचा, आधे से कम होने से छोड़ दिया। अब देखिए हमारा जो शुद्ध सूर्योदय लोकल आया वो यहां लिख देता हूं मैं। शुद्ध लोकल सूर्योदय, ये पटना का ही आया है, परंतु इसमें अंतर आया है। वो ये है कि 6:48 और 49। पहले हमारा सूर्योदय आया था 6:48-42, यहां 7 सेकंड का अंतर आया है। अब आप देख सकते हैं कि दिनमान को थोड़ा और शुद्ध किया तो 7 सेकंड का अंतर प्राप्त होता है। अभी मैं आपको इसको थोड़ा और शुद्ध करना समझाऊंगा। अगले वीडियो में आप पाएंगे कि इसको और शुद्ध कैसे किया जाता है। आप बड़े प्रेम से देखते रहें, वीडियो जुड़े रहें, तो आपको अगले वीडियो में इससे और शुद्ध और उससे भी और शुद्ध करने का तरीका बताऊंगा, जो निरंतर एक से एक शुद्ध प्राप्त होते जाएंगे आपको। इस प्रकार हम आज के इस प्रकरण को यहीं विराम देते हैं। एक विद्वान ने पूछा था कि भाई आपने 60 घटी में से ये कैसे घटाया है। तो आपको अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो इस 60 को घंटे मान लो, 1 मिनट के लिए घंटे मान लेते हैं। 60 घंटे में से 25 घंटे 55 मिनट 53 सेकंड घटाना है। अब कैसे घटाएंगे वो आप अंदाज लगा लो। इसको घटी नहीं ने घंटे मिनट सेकंड मान लेते हैं, तो 60 घंटे में से 25 घंटे 55 मिनट 53 सेकंड घटाना है। वो तरीका आपको अब समझ में आ जाएगा। अब मेरे से डबल पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अगर विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो विश्व दिनमान सारणी, विश्व सायन लग्न सारणी अपने पास मंगाकर अवश्य रखें, ताकि आपको निरंतर जो सूक्ष्मता की तरफ बढ़ाने वाला हूं मैं, उसमें काफ़ी लाभ मिलेगा। अब आप कहेंगे कि इसकी बजाय तो हम दूसरे का भी उपयोग कर सकते हैं, अर्थात जो कंप्यूटर से डायरेक्ट हमें सूर्योदय प्राप्त होता है उससे इष्टगति निकाल सकते हैं। उससे इष्टगति नहीं निकाल सकते हैं, उसका कारण मैं इससे अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आप निरंतर जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ये पता चले कि जो कंप्यूटर से प्राप्त होने वाला सूर्योदय है उससे जो इष्टगति निकलेगी वो शुद्ध नहीं आएगी। इस प्रकार आज का प्रकरण में यहीं विराम देता हूँ। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।